नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। फार्म हाउस में हार्ट अटैक या फिर कत्ल की साजिश, आइए जानते हैं सतीश कौशिक के आखिरी 12 घंटे की कहानी। देखिए खास रिपोर्ट। सतीश कौशिक के करीब 30 साल पुराने दोस्त और कारोबारी विकास मालू ने अपने फार्म हाउस पर होली पार्टी रखी थी। इस होली पार्टी में सतीश कौशिक के आने का प्लान कई दिन पहले से ही बन चुका था। विकास मालू कुबेर ग्रुप के मालिक हैं। अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक 8 मार्च की सुबह दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद वो एयरपोर्ट से सीधा बिजवासन में मौजूद एक फार्म हाउस पर पहुंचे। यह फार्म हाउस उनके पुराने दोस्त और कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू का है। इसी फार्म हाउस में सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ती रही और फिर उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के 2 दिन बाद विजय मालू की पत्नी एक सनसनीखेज दावा करती है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरी 12 घंटों में सतीश कौशिक के साथ क्या क्या हुआ था। होली के एक दिन पहले जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने हर साल की तरह अपने घर पर होली पार्टी रखी थी। तमाम मेहमानों के साथ सतीश कौशिक भी होली पार्टी में शरीक हुए थे। जावेद अख्तर और सतीश कौशिक बहुत पुराने दोस्त रहे हैं। पूरी पार्टी के दौरान सतीश कौशिक बिल्कुल ठीक ठाक थे। उन्होंने पार्टी की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करी। पार्टी खत्म होने के बाद शाम को सतीश कौशिक वर्सोवा में अपने घर पहुंचे। सतीश कौशिक अपने इस घर में पत्नी शशि कौशिक और बेटी वंशिका के साथ रहते थे। पूरा परिवार रात में एक साथ था। सतीश कौशिक तब भी बिल्कुल ठीक ठाक थे। अगले दिन सुबह उनकी दिल्ली के लिए फ्लाइट थी। सतीश कौशिक के करीब 30 साल पुराने दोस्त विकास मालू ने होली पार्टी रखी थी। इस होली पार्टी में सतीश कौशिक के आने का प्लान कई दिन पहले ही बन चुका था। मालू फार्म हाउस में सतीश कौशिक दिन में करीब 11:30 बजे पहुंचे थे। उनके साथ उनका मैनेजर संतोष राय भी था। होली पार्टी में कुल 40 से 45 मेहमान थे। होली पार्टी दिन में आयोजित की गई थी। सतीश कौशिक इस पार्टी में भी ना सिर्फ बेहद खुश नजर आ रहे थे बल्कि पूरी तरह ठीक भी दिख रहे थे। दिल्ली में हुई इस पार्टी का एक वीडियो भी सामने आया है। शायद सतीश कौशिक की जिंदगी का वह आखिरी वीडियो है जिसमें वह सफेद कुर्ता पजामा पहने दिख रहे हैं और अपने दोस्त विकास मालू के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं। सतीश कौशिक अपनी अगली फिल्म कागज 2 पर काम कर रहे थे। कमरे में जाने के बाद उसी फिल्म की एडिट से जुड़े कुछ जरूरी काम को अंजाम देने के बाद वह सो गए, मगर फिर तभी रात 12:10 पर उन्होंने अपने मैनेजर संतोष राय को आवाज देना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर संतोष राय उनके कमरे में गए। संतोष ने पाया कि सतीश कौशिक बेड पर हैं। उन्होंने संतोष से कहा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे फौरन किसी डॉक्टर के पास ले चलो। संतोष फौरन एक गाड़ी में उन्हें बिठाता है और फार्म हाउस से सबसे नजदीक हॉस्पिटल गुरुग्राम में मौजूद फोर्टिस है। संतोष उन्हें फोर्टिस की तरफ ले जाता है। संतोष राय के मुताबिक कार में सतीश कौशिक तब भी होश में थे और बार बार यही कह रहे थे कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लो, मुझे वंशिका के लिए जीना है, शशि और वंशिका का ख्याल रखना। संतोष होली की रात और देर रात होने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक नहीं था, इसलिए वो अगले 8 मिनट में ही फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी फोर्टिस के दरवाजे तक पहुंची, सतीश कौशिक बेहोश हो चुके थे। जब उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। चूंकि सतीश कौशिक को दिल्ली से गुरुग्राम लाया गया था, लिहाजा फोर्टिस अस्पताल ने फौरन दिल्ली पुलिस को उनकी मौत की खबर दी। इसके बाद सुबह होते ही सतीश कौशिक की मौत की खबर उनके तमाम चाहने वालों को मिल चुकी थी। लेकिन सतीश कौशिक की मौत के करीब 2 दिन बाद एक महिला ने दिल्ली पुलिस को ईमेल के तौर पर शिकायत भेजी और ये महिला कोई और ही नहीं, विकास मालू की दूसरी पत्नी सानवी है। हालांकि पति पत्नी के बीच फिलहाल तलाक तो नहीं हुआ है, लेकिन दोनों अक्टूबर 2022 से ही अलग रह रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सानवी की उस शिकायत की जो उसने ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस को भेजी। सानवी की उस शिकायत के मुताबिक सतीश कौशिक की मौत नेचुरल नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। हत्या की वजह वो 15 करोड़ है जो मालू ने सतीश कौशिक से लिए थे। विजय मालू ये पैसे लौटाना नहीं चाहता था, इसलिए कोई ड्रग्स देकर उसने उनकी हत्या कर दी। मालू ड्रग्स का कारोबार करता था और अंडरवर्ल्ड से भी उसके कनेक्शंस थे। जाहिर है कि शिकायत गंभीर थी, लिहाजा इस शिकायत के फौरन बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश शुरू कर दी।
फार्म हाउस पहुंचकर पार्टी में मौजूद सभी मेहमानों की लिस्ट खंगाली, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया, साथ ही विकास मालू से भी पूछताछ की। इसी बीच खुद सानवी ने पुलिस जांच में सहयोग करने या अपना बयान दर्ज कराने से यह कहकर मना कर दिया कि जिस इंस्पेक्टर को जांच अधिकारी बनाया गया है उस पर वह भरोसा नहीं करती है। हालांकि दूसरी तरफ खुद सतीश कौशिक की पत्नी शशि कौशिक ने सानवी के तमाम इल्जामों को झूठा करार दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सतीश और मालू बेहद पुराने दोस्त थे और उन दोनों के बीच कभी कोई कारोबारी रिश्ता नहीं रहा। ना ही सतीश कौशिक ने कभी 15 करोड़ रुपए मालू को दिए थे। शशि कौशिक का कहना है कि उनके पति की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है, बल्कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई है। अब सवाल यह है कि एक मौत जिसे डॉक्टर, पुलिस और खुद सतीश कौशिक की पत्नी एक आम मौत मान रही है, उसे सानवी नाम की ये महिला कत्ल की साजिश से क्यों जोड़ रही है? आखिर सानवी है कौन? दिल्ली की रहने वाली सानवी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। 2019 में सानवी ने पहले से शादीशुदा कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू से शादी की थी। अक्टूबर 2022 में पति पत्नी में अलगाव हो गया। सानवी दुबई से दिल्ली आ गई। इसी के बाद सानवी ने मालू और उसके बेटे पर रेप का इल्जाम भी लगाया था। दिल्ली पुलिस को शिकायत भेजकर सानवी ने सनसनी तो फैला दी, मगर अपना बयान दर्ज करने से पहले बाकायदा उसने दिल्ली पुलिस के सामने शर्त भी रख दी। अब देखना यह है कि शिकायत के हिसाब से सानवी पुलिस को कोई पुख्ता सबूत दे पाती है या नहीं। हालांकि इस शिकायत के साथ सतीश कौशिक की मौत को लेकर जो सवाल पैदा हो गए हैं, उनका जवाब अगले 10 से 15 दिनों में मिलने वाला है, क्योंकि विस्ट्रा रिपोर्ट उससे पहले आएगी नहीं और जब तक विस्ट्रा रिपोर्ट ना आ जाए तब तक ये साबित नहीं हो पाएगा कि सतीश कौशिक की मौत ड्रग्स या जहर की वजह से हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।